लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को मजा चखाने और बीजेपी को चुनाव में बुरी तरह हराने के लिए नीतीश कुमार को बड़ा मुद्दा या कह लें कि बड़ा मसाला मिल गया है। आप तो नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में जानते ही होंगे। नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली, राजनीतिक चाल के बारे में किसी को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार मुद्दों को खूब पकड़ते हैं और वैसे राजनीति तो मुद्दों को पकड़ने, मुद्दों को भुनाने और मुद्दों के ऊपर चलकर सामने वाले को पराजित करने का नाम है। और नीतीश कुमार तो इसके चैंपियन हैं। और वो भी जब नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव जैसा राजनीति का सुरमा जुड़ जाए उनके साथ, तो उसके बाद कुछ बचता है क्या। खैर, बात कर लेते हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कौन सा राजनीतिक तुरुप का इक्का या कह लें कि राजनीति का ऐसा कौन सा नया मुद्दा मिल गया है जिसके बदौलत वो भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के बनाए हुए पिच पर आउट करने की कोशिशों में जुट गए हैं। आपको याद होगा 2013 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने 17 सालों का रिश्ता तोड़ लिया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या कह लें कि उस वक्त संभवतः वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने बिहार में आते ही नीतीश कुमार के डीएनए का सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए पर सवाल उठाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको गाली के तौर पर पूरे बिहार में प्रचारित कर दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने या देश के प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ प्रचार करने आए और हमारी पैदाइश पर सवाल उठा दिया। और नीतीश कुमार ने किया क्या कि पूरे बिहार में बिहारियों के खूब सारे सैंपल इकट्ठा करवाए, नाखून और बाल के। बिहारियों ने दिए या नहीं दिए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर अपना नाखून, अपना बाल जो है सैंपल दिया और उस सैंपल को दिल्ली भेज दिया गया। हालांकि दिल्ली से क्या रिपोर्ट आया उस डीएनए वाले रिपोर्ट का आज तक पता नहीं चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो लुटिया डूब गई। उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से डीएनए वाले मुद्दे को पकड़ लिया और उसी डीएनए वाले मुद्दे को पकड़कर अंतिम समय तक वो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोसते रहे और डीएनए के सवाल को, जो प्रधानमंत्री ने उनके डीएनए पर सवाल उठाया, उसको उन्होंने पूरे बिहार के डीएनए से जोड़ दिया। पूरे बिहार के डीएनए से जोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया और चुनावी मुद्दा बनाने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बीजेपी ने खूब कोशिश की, खूब मेहनत की, हर पैंतरे आजमाए, लेकिन लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन, महागठबंधन जिसको नाम दिया गया था, उसके आगे कोई पैंतरा इनका नहीं चला। और ठीक वैसे ही अब चीन का मुद्दा हड़प लिया है जनता दल यूनाइटेड ने और चीन के मुद्दे पर आने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड चित करने जा रही है या चित करने की प्लानिंग कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और चीन का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है या यूं कह दे बन गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन को एक मुद्दा बना दिया है और राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते हैं कि चीन ने हमारे भारत की बहुत सारी जमीन को हड़प लिया है, लद्दाख में कई बड़े पैमाने पर जमीनों पर हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। लेकिन केंद्र की सरकार बार बार इस बात से इनकार करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब जनता दल यूनाइटेड ने इस बात को पकड़ लिया है और इसे सियासी ब्रह्मास्त्र के तौर पर जनता दल यूनाइटेड इस्तेमाल करने जा रही है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को निर्देश दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के 5 नेताओं की एक टीम बनाई जाए और ये पांचों नेता क्या शिष्टमंडल बनेगा जो लद्दाख जाएंगे और वहां जाकर इस बात का पता करेंगे कि चीन ने सचमुच भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है या नहीं, और अगर कब्जा किया है तो कितना किया है और देश के सामने इसकी सच्चाई को जनता दल यूनाइटेड के नेता रखेंगे। आपको बता दें कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का दावा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, लेकिन भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खामोश है। लद्दाख में चीन ने भारत की बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया है,
लद्दाख का बच्चा बच्चा जानता है कि चीन ने हमारी भूमि पर आक्रमण किया है, अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन भारत की सरकार इस बात से इनकार करती है। लिहाजा जनता दल यूनाइटेड का एक शिष्टमंडल वहां जाएगा और पूरे वस्तु स्थिति से अवगत होकर देश की जनता के सामने सच्चाई को रखेगा। जनता दल यूनाइटेड ने, हम कह लें कि एक सियासी ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में जब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होंगे तो बिहार ही नहीं देश भर में जनता दल यूनाइटेड ने चीन के कब्जे के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का दांव चल दिया। हालांकि बता दे कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद का दांव बड़ा सूट करता है। पिछला चुनाव भी आपने देखा कि बालाकोट, पुलवामा, क्या क्या नहीं कहा गया कि इस नाम पर वोट दे दीजिए, उस नाम पर वोट दे दीजिए। तो बीजेपी की राष्ट्रवाद वाली जो है, तथा कथित राष्ट्रवाद, कई जो विरोधी नेता हैं बीजेपी के इसको फर्जी राष्ट्रवाद बताते हैं। अब उसी जिस रास्ते पर बीजेपी चलकर राजनीति करती है, जनता दल यूनाइटेड उसी वार से उनको चित करेगी, जैसे 2015 में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने भी खुद को पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, नीच जाति सब कह देते हैं, और उसी रास्ते पर नीतीश कुमार चल पड़े। नीतीश कुमार ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी वही काम किया, अपने डीएनए पर सवाल उठाए तो पूरे बिहारियों के डीएनए को लपेट डाला। तो नीतीश कुमार भी महान नेता हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को भी समझना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है? वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए। हमारा वीडियोस अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।